रानी अवंतीबाई लोधी राजपूत एक भारतीय रानी शासक और स्वतंत्रता सेनानी थी। वह मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना है रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को हमेशा से इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते भी नहीं, लेकिन इनका योगदान 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और दुर्गावती से कम नहीं है। लेकिन इतिहासकारों की पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता ने हमेशा से इनके बलिदान और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को नजरअंदाज किया है। वीरांगना अवंतीबाई जितने सम्मान की हकदार थी, वास्तव में उनको उतना सम्मान नहीं मिला। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहणी, जिला सिवनी के जमींदार राज उझार के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा मनकेहणी ग्राम में ही हुई थी। उन्होंने बचपन में तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमा सिंह लोधी के साथ हुआ। सन 1850 में रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रामगढ़ रियासत के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। लेकिन कुछ सालों बाद राजा विक्रमादित्य अस्वस्थ होने लगे। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतः राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गया। अपने पति विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर ऐसी दशा में राज्य कार्य संभाल कर अपनी सहयोगिता का परिचय दिया और अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी का प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। भारत में लॉर्ड डलहौजी की समाजवादी नीति और उसकी राज्य हड़प नीति की वजह से देश की रियासतों में हल्ला मचा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जिस रियासत का कोई स्वाभाविक बालिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार उसे अपने अधीन कर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेती थी। इसके अलावा इस हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि जिन भारतीय शासकों ने अपनी कंपनी के साथ मित्रता की है अथवा जिन शासकों के राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन है और उन शासकों के यदि कोई पुत्र नहीं है, तो वह बिना अंग्रेजी हुकूमत की आज्ञा के किसी को गोद नहीं ले सकता। अपनी राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी कानपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, जैतपुर, उदयपुर, करौली इत्यादि रियासतों को हड़प चुका था। रामगढ़ की इस राजनीतिक स्थिति का पता जब अंग्रेजी शासक को लगा, तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन कर लिया और शासन के प्रबंध के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। इस घटना से रानी अवंतीबाई लोधी काफी दुखी हुई, परंतु वह अपमान का घूंट पीकर रह गई। रानी उचित अवसर की तलाश करने लगी। मई 1857 में राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। सन 1857 में जब देश स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी तो अंग्रेजों से पहले ही जली भुनी बैठी थी, क्योंकि उनका राज भी झांसी और अन्य राज्यों की तरह कोर्ट कर लिया गया था और अंग्रेज रेजिमेंट उनके समस्त कार्यों का निगाह रखे हुए थे। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाई। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कसो या तो चूड़ी पहनकर बैठो। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह पर गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी। इसी बीच कुछ विश्वासघाती लोगों की वजह से रानी के प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। रानी इससे काफी दुखी हुई।
रानी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधिकारी को भगा दिया और राज्यों क्रांतिकारी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ऐसे में वीरांगना अवंती बाई लोधी मध्य भारत की क्रांति की प्रमुख नेता के रूप में उभरी। रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई तो वह आग बबूला हो गया। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मंडला डिप्टी के कलेक्टर से भेंट कर ले। अंग्रेज पद अधिकारियों से मिलने की वजह रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत करवाकर उसे और मजबूत बनवाया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी अवंती बाई के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज रानी और मध्य भारत के इस विद्रोह से चिंतित हो उठे। वीरांगना अवंती बाई लोधी ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर, बिछिया इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। इसके पश्चात रानी मंडला पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में वीरांगना अवंती बाई की मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ें हुई। इस युद्ध में रानी अवंती बाई मंडला के डिप्टी कमिश्नर वाडिगटन के बीच सीधा युद्ध हुआ। तब तक वाडिगटन घोड़े से कूद गया और रानी अवंती बाई अपने घोड़े को तेज भगाते हुए उस पर टूट पड़ी। मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाडिगटन भयभीत हो चुका था और रानी से विनती करने लगा। तब रानी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मंडला भी रानी अवंती बाई लोधी के अधिकार में आ गया और रानी ने कई महीनों तक मंडला पर शासन किया। मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाडिगटन लंबे समय से अपनी पराजय का बदला चुकाना चाहता था। इसके बाद वाडिगटन ने अपनी सेना को पुनः गठित किया और रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया, जिसमें रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। रानी अवंती बाई की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन फिर भी वीर सैनिकों ने साहसी वीरांगना अवंती बाई के नेतृत्व और अंग्रेज सेना का जमकर मुकाबला किया। लेकिन ब्रिटिश सेना के संख्या बल एवं युद्ध सामग्री की तुलना से रानी की सेना से कई गुना बलशाली था। अतः स्थिति को भांपते हुए रानी ने किले के बाहर निकलकर देवहरगढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान किया। रानी के रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ के किले को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया और खूब लूटपाट की। इसके बाद अंग्रेजी सेना रानी का पता लगाती हुई देवहरगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची। यहाँ पर रानी ने अपने सैनिकों के साथ पहले से ही मोर्चा जमा कर रखा था। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया, लेकिन रानी ने संदेश को अस्वीकार करते हुए संदेश भिजवाया कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। इसके बाद वाडिगटन ने चारों तरफ रानी की सेना पर धावा बोला। कई दिन तक रानी की सेना और अंग्रेजी सेना में युद्ध चलता रहा। रानी अवंती बाई की सेना ब्रिटिश सेना से छोटी थी, इसलिए धीरे धीरे रानी अवंती बाई के सैनिक कम होते जा रहे थे। युद्ध के दौरान रानी अवंती बाई के हाथ में गोली लग गई और उनकी बंदूक गिर गई। अंग्रेजों ने निहत्थे रानी अवंती बाई को घेर लिया। स्वयं को घेरा हुआ देखकर अपने सैनिक की तलवार से रानी अवंती बाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वीर गति को प्राप्त हो गई। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।